हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने देखा था कि जो जेनेटिक्स है उसे दो चैप्टर के अंदर स्प्लिट किया है। वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड अनदर वन इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्लियर? सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि जेनेटिक्स होता क्या है और जेनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जेनेटिक्स के अंदर जो जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को हम डील करेंगे, जिनमें से कुछ टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डील करा था। आज भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ टर्म्स जो कि हमें इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है एंड देन मेंडल से पहले के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने एंड करा था, हमने देखा था ट्विन्स के बारे में। ट्विन्स में हमने देखा था मोनोजाइगोटिक ट्विन देखा था, डायजाइगोटिक ट्विन देखा था, सियामीज ट्विन्स देखा था एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। आज जो हम टर्म स्टार्ट करेंगे जिन टर्म से, दैट इज जीन। हम लोग देखते हैं जीन क्या होता है। बच्चों, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे जगह ये टर्म मिलेगा जीन। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि जीन वैसा सेगमेंट है, वैसा एलिमेंट है जिसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। तो व्हाट इज जीन? इट इज फंक्शनल segment of डीएनए। पहला इंपॉर्टेंट चीज, तो डीएनए का अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल सेगमेंट मतलब वैसा पार्ट डीएनए का जो फंक्शन करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हम सारे फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, दैट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है? जीन है। ये हम आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है वो जीन है। जीन को हम क्यों बोल रहे हैं डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जीन जो है ये क्या है? इसे हम बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर और एलिमेंट। मेंडल ने जिस फैक्टर को लेकर के, जिस एलिमेंट को लेकर के वर्क किया था, दैट इज जीन। इसीलिए जीन को मेंडल का फैक्टर या एलिमेंट बोला जाता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उस बस के लिए हम क्या है? पैसेंजर हैं। क्लियर? उसी तरह जीन कहाँ ट्रेवल करता है? जीन ट्रेवल करता है क्रोमोसोम्स पे। तो जीन क्रोमोसोम के लिए क्या हुआ? पैसेंजर हुआ। तो जीन को और हम क्या डिफाइन करेंगे? इट इज पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम के लिए जो जीन है वो क्या है? पैसेंजर है। समझ में आगे बात? इसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है, जो भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्लियरली डिफाइन किया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल फीचर को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। अगर हम हाइट की बात करें, ये क्या है? कैरेक्टर है। अगर हम हेयर कलर की बात करें, क्या है? कैरेक्टर। अगर हम आई कलर की बात करें, ये क्या है? कैरेक्टर है। सो स्टूडेंट्स, जो कैरेक्टर है उनको कौन कंट्रोल करता है? तो उनको कंट्रोल करते हैं जीन। यानी जीन को बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर, यानी हमारे सारे के सारे फीचर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कंट्रोल कर रहा है। तो इसे हम नेक्स्ट और क्या डिफाइन करेंगे? कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। समझाएगा क्या है जीन? जीन इज ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जीन जो होता है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉयड फॉर्म। यानी दो ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल करके एक जीन कहलाते हैं। तो इसीलिए हम यहां इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर एज डिप्लॉयड। समझ में आया? क्या है जीन? जीन इज ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जीन जो होता है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर इन डिप्लॉयड फॉर्म। यानी दो ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर के एक जीन कहलाते हैं। तो इसीलिए हम यहां इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे, ऑलवेज
क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज जीन, तो सिंपल टर्म्स में आपको बोलना है, एक सेंटेंस में डिफाइन करना है। या तो आप बोलिए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जीन है। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो वर्क आप कर पा रहे हो, जो एंजाइम बन रहा है, जो प्रोटीन बन रहा है, सारे के सारे जो सेगमेंट्स जो भी बन रहे हैं, उसके लिए फंक्शनल, मतलब डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है जीन। जीन ही वर्क करता है, तो ये सारे प्रोसेसेस आपके बॉडी में होते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज मेंडल। मेंडल ने जिस फैक्टर या एलिमेंट पे वर्क किया था, जिसे फैक्टर बोला था, जिसे एलिमेंट बोला था, वो क्या है? वो है जीन। अनदर वन इज जीन कहाँ ट्रेवल करता है? क्रोमोसोम्स पे। इसी कारण हम क्या बोल रहे हैं? पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, हमारे कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल जीन इज अ कंट्रोलर ऑफ कैरेक्टर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हमेशा किसमें प्रेजेंट रहेगा? पेयर में प्रेजेंट रहेगा, एज इन डिप्लॉयड। क्लियर? सो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एलिल्स क्या होते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।